देखिए इसका पार्ट नंबर 2 में मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा वाला सेल्स समझिए। तो 20 पीस माल बेचा जा रहा गणेश हीरो एजेंसी को, यही ना। तो इस पे 20 पीस का रेट क्या है? 46,000 रुपया। देखिए इंटर प्रेस कर दिया। फिर उसके बाद सुपर स्प्लेंडर 10 पीस, रेट क्या है? 57,000, ये ना। देखिए इंटर प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद से पैशन प्रो 9 पीस, रेट 56,000, ये ना। इंटर प्रेस कर देंगे, सही है। फिर उसके बाद से यहाँ CGST और फिर क्या काटेंगे? SGST। अब देखिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट देखे 2,79,160 आया है। समझ गया सब कोई? फिर इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब देखिए इसको यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे आकर समझिए। देखिए यहाँ जो ट्रांजैक्शन बोला गया था यही है। अब इस पे जो आउटपुट टैक्स लिया गया है, टोटल आउटपुट टैक्स जो टोटल लिया गया है, वो यहां से मैं आपको डे बुक से बता दे रहा हूं। जो माल बेचा गया है गणेश एजेंसी को 2,79,160। ध्यान दीजिए स्क्रीन की तरफ, 2,79,160। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 2,79,160। ये हो गया CGST। और फिर उसके बाद से 2,79,160 ये हो जाएगा SGST। हो गया ना? ये समझ में आया? अब देखिए, अब आपको पता है, यहाँ पे देखिए ये टोटल आपने टैक्स लिया था 7, जो टैक्स दिया था 7 लाख CGST और 7 लाख SGST दिया था, सही है ना। टोटल मिलाकर 14 लाख रुपया आपने टैक्स दिया था। कितना? 14 लाख रुपया टैक्स दिया था। अब देखिए उसके बाद से मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, टोटल कैलकुलेशन करके आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं ताकि ये टैक्स एडजस्टमेंट करना आ जाए। देखिए फिर एक बार और सुन लीजिए, 14 लाख रुपया आपने टैक्स दिया था। उसके बाद से जब उस माल को आप पहली बार बेचा था रॉयल डिस्ट्रीब्यूटर को, तो 4,20,000 रुपया आपने टैक्स में CGST और SGST लिया था। समझ में आया? तो मैं आपको टोटल करके समझा दे रहा हूं, टोटल। तो इसका मतलब हुआ कि आप देखिए 4,20,000 प्लस 4,20,000, ये 8 लाख कितना हुआ? 40,000। 8,40,000 रुपया आपने पहले वाले सेल्स पे GST लिया है। और उसके बाद से देखिए दूसरे वाले सेल्स पे, यहां ध्यान से देखिए, दूसरे वाले सेल्स पे ये 1,51,200, 1,51,200 प्लस 1,51,200। अब जब मैं ये टोटल टैक्स जोड़ रहा हूं तो ये आ जा रहा है कितना? 3 लाख, कितना? 3,02,400। तो चलिए दोनों सेल्स का पैसा जब मैंने जोड़ा तो 11,42,400 आ गया। सुन रहे हो सब कोई? दोनों सेल्स का GST जोड़ा तो 11,42,000 कितना आया? 400। बस आप लोग सुनो। और फिर उसके बाद देखिए इधर तीसरा जब सेल्स आपने किया है तो 2,79,160 रुपया लिया है टैक्स। तो इसको फिर 11,42,400 में मैं जोड़ दूं, 2,79,160 प्लस 2,79,160। तो ये आ गया तीनों सेल्स का GST जोड़ दे रहा हूं। तीनों सेल्स का जब GST मैंने जोड़ा तो 17,720 रुपया आया। अब यहां देखिए आपको नीचे समझा दे रहा हूं, एडजस्टमेंट समझिए। एडजस्टमेंट यहां देखिए, इनपुट
जीएसटी बराबर टोटल कितना है 14 लाख। ये वर्किंग नोट आपको समझकर बना लेना चाहिए, बाकी का मैं बता रहा हूं सब कुछ। ये हो गया आउटपुट जीएसटी टोटल 17,720 रुपया। ये देखिए, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं माल खरीदा था तो 14 लाख रुपया जीएसटी दिया था, और जब माल बेचा हूं तो टोटल जीएसटी 17,720 रुपया लिया हूं टैक्स। तो मैं रूल बताया हूं कि जब आउटपुट टैक्स ज्यादा हो जाता है इनपुट टैक्स से तो जीएसटी पेमेंट हो जाता है। तो इसका फार्मूला है, याद है कि आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आज आप लोग ये समझ गए तो कल मैं आईटीसी वाला ट्रांजैक्शन बोलूंगा। ऐसा बोलूंगा कि सामान खरीदा गया है, टैक्स दिया गया है, सामान बेचा गया है, लेकिन समय के अंदर माल बिका नहीं है, गवर्नमेंट को टाइम से जीएसटी पेमेंट करना रहेगा। तो टाइम से पहले हमने जीएसटी को लिया ही नहीं, माल बिका ही नहीं। कल ट्रांजैक्शन हम पढ़ाएंगे, इसलिए आज ये फाइनली समझ लीजिए। देखिए, तो अब ये हो जाएगा यहाँ पे 17,720, 17,720 और माइनस ये हो जाएगा टोटल कितना 14 लाख, यही ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा जीएसटी पेएबल इक्वल कितना आएगा, आप लोग निकाल सकते हो इसको, 3,720। समझ गए बात। ये इतना क्या करना है, गवर्नमेंट को पेड करना है, तो इतने का 1/2 कर दीजिए आप लोग इसका कैलकुलेशन करिए। 3,720 इज डिवाइडेड 1/2 कर दीजिए, यानी 2 से भाग दे दीजिए, तो पता चल जाएगा सीजीएसटी बराबर कितना आएगा, बोलिए आप लोग, 1,50,360। फिर इसका हो जाएगा SGST बराबर ये 1,50,360। ये कैलकुलेशन हो गया, ये सीजीएसटी पेड होगा और ये क्या हो जाएगा, एसजीएसटी पेड होगा। देखिए, आपको उस ट्रांजैक्शन के नीचे, नाउ एडजस्टमेंट के नीचे ये सब आपको लिख लेना चाहिए ताकि समझ में आए। समझ गए बात। अब देखिए, मैं टैली सॉफ्टवेयर पे आ रहा हूं। आप लोग जो बताए हैं ना 1,50,360 जो भी बताए हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया होगा स्टूडेंट, ये ऑटोमेटिकली आ गया होगा। देखिए, यहाँ बाउचर में आ जाइए और ये F7 बटन को प्रेस करिए, ये उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा जो कैलकुलेशन किया है। देखिए, 1,50,360 आपने सही कैलकुलेशन किया है। ये देखो यहाँ सही, अगर डायरेक्ट में बता दिया कि इतना आएगा तो आपको समझ में नहीं आता ये आया कहां से। अब देखो, उसके सामने क्रेडिट आ गया, क्या आ गया, क्रेडिट। देख लो, जीएसटी जब क्रेडिट आ गया इसका मतलब आप लायबिलिटी हो गए, पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अकाउंट बनाने का बहुत तरीके होते हैं, आप जैसा अकाउंट बनाइए। अब यहां देखिए 1,50,360, देखिए इंटर प्रेस करेंगे। अकाउंट का रूल होता है कि जब तक डेबिट के बराबर क्रेडिट ना हो तब तक अकाउंट बंद नहीं होता है। फिर यहाँ पे देखिए डी बटन को प्रेस कर देंगे, ठीक, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, SGST 1,50,360। अब देखिए यहाँ लेजर बनेगा, सभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पे Alt+C CGST पेएबल क्या बनाएंगे, CGST पेएबल। इसको रखेंगे करंट लायबिलिटीज, देखिए रखेंगे करंट लायबिलिटीज। इंटर प्रेस करेंगे, यहां भरेंगे 1,50,360 इंटर, फिर Alt+C SGST पेएबल, फिर करंट लायबिलिटी